हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है प्राइमरी डिपार्टमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। ये यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। जिसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, प्राइमरी फ्लैग, ठीक है। उस कॉलम में एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी जो है उसकी प्राइमरी की है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम विद यूनिक वैल्यू। और इस टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी इज द आईडी ऑफ एन एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट आईडी की उसके डिपार्टमेंट में काम करता है, प्राइमरी फ्लैग मतलब कि वाई है इसकी, द डिपार्टमेंट इज द प्राइमरी डिपार्टमेंट फॉर एम्प्लॉय, एंड इफ एन मतलब कि वो डिपार्टमेंट उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट नहीं है। Employee can belongs to multiple department. When employees join to other department, they need to decide which department is primary department. एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, लेकिन अगर कभी वो दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा है तो उसको उसके पहले ये डिसाइड करना होता है कि उनका प्राइमरी डिपार्टमेंट उसमें से कौन सा है। नोट दैट व्हेन एन एम्प्लॉय बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट देयर कॉलम इज एन। अगर एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो उनका जो कॉलम होगा उसमें एन वैल्यू होगी। Write a solution to report the all employees with the primary department. For employees who belong to one department, report their only department. We have to write the solution to report all the employees with their primary department कि हर एक एम्प्लॉय का प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है। और फॉर एम्प्लॉय हु बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट उनके लिए हमको उनका ओनली जो वो एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो रिटर्न करना है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे कितने एम्प्लॉय है, 1 2 3 4। एम्प्लॉय आईडी 1 का प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 2 का प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 3 का प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है, नल है, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी 3 है, ओके। एम्प्लॉय आईडी 4 का प्राइमरी डिपार्टमेंट यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है। तो हमें वही रिटर्न करना है। द प्राइमरी डिपार्टमेंट फॉर एम्प्लॉय 1 इज 1। एम्प्लॉय 2 के लिए प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है, 1 है, देखो। एम्प्लॉय 3 के लिए प्राइमरी डिपार्टमेंट 3 है, एम्प्लॉय 4 के लिए प्राइमरी डिपार्टमेंट भी 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि देखो एम्प्लॉय 4 3 से बिलोंग करता है तो उसके कॉलम में वाई गिवन है, मतलब यस गिवन है, ठीक है। और एम्प्लॉय 3 के अगर देखें तो उसके कॉलम में एन गिवन है, मतलब वो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है हमें वही रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें एम्प्लॉय आईडी तो सिलेक्ट करनी है, कर ली। डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करनी है एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे प्राइमरी फ्लैग वाई है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी से हर एक एम्प्लॉय आईडी की वो डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करनी है जिसका जहाँ पे प्राइमरी फ्लैग 1 है, या फिर अगर प्राइमरी फ्लैग वाई नहीं है एन है तो हमें वो एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करनी है एम्प्लॉय टेबल से जिसका अकाउंट इक्वल्स टू 1 हो, मतलब कि जैसे कि 3। ये सब क्वेरी मेरा क्या रिटर्न करेगी, ये जो सब क्वेरी है ना मेरा, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल और ग्रुप बाय करो एम्प्लॉय आईडी से जिसका काउंट 1 हो। ये एम्प्लॉय आईडी से वो आईडी सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि 3 जिसका काउंट 1 हो, जिस एम्प्लॉय आईडी का काउंट 1 है, जो एक ही बार मतलब एम्प्लॉय हो जिसने एक ही डिपार्टमेंट में काम करा उससे स्विच ना करो, ठीक है। उस केस में वो वही एम्प्लॉय आईडी रिटर्न कर देंगी। तो वही कि या तो वो जिसका प्राइमरी फ्लैग वाई है वो रिटर्न कर रहा है, या तो फिर वो एम्प्लॉय आईडी रिटर्न कर रही है जिसका डिपार्टमेंट भी वही खुद है, ठीक है। रन करके देखो इससे। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी 1 का ये तो नल है, तो ये प्राइमरी फ्लैग नल है, मतलब कि उसका डिपार्टमेंट वो खुद है। एम्प्लॉय आईडी 2 में जो 1 वाला है उसमें वो यस है, मतलब उसका डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी 1 है। एम्प्लॉय आईडी 3 में भी नल है तो मतलब उसका डिपार्टमेंट वो खुद है। एम्प्लॉय आईडी 4 को देखे तो वो 3 वाले पे यस है, मतलब उसका डिपार्टमेंट थर्ड है, ठीक है। तो हमने वही रिटर्न करना है, ओके।